गुड इवनिंग ब्यूटीफुल सोल्स, टैरो बाय राजू में आपका स्वागत है। आज हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें। इन बातों पे हम फोकस करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने पर्सन का नाम 3 बार लें ताकि आप मेरे कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं आप आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में, आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है, क्या है जो उनके दिल में है जो वो जुबान पे नहीं ला पा रहे, क्या है वो करना जो क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट ना भी करे। ये किसी भी स्टार साइन से कलेक्टेड हो सकते हैं, सन मून राइजिंग कुछ भी हो इससे। इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। ये जो मैं कर रही हूँ, आपको जब भी ये रीडिंग मिले तब ये कनेक्ट होगी आपके साथ। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके साथ के कनेक्शन के बारे में। लास्ट शफल, व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। ओके, सो जो पहला कार्ड आ रहा है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ, ओके, और टावर कार्ड। ये जो पर्सन आपसे कनेक्टेड है, ये एनर्जी जो आपके साथ डीपली बॉन्डेड है, वो एक बहुत स्टेबल एनर्जी है, वो ग्राउंडेड है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट है, खुद के ऊपर खड़े, खुद के पावर में खड़े हैं। लेकिन जब इस कनेक्शन की बारी आती है तो वो स्टक महसूस कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो पेशेंस रख के बैठे, उन्हें उनको बात करनी है, उनको आपके सामने ओपन होना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, उनको बातें करनी है, उनको अपनी एक्सप्रेस करनी है फीलिंग्स, पर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड है लेकिन आप वो रिस्पॉन्ड उनको नहीं दे रहे। वो आपके एक इशारे के लिए शायद वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कोई इशारा करें तो वो तुरंत आपके साथ ओपन आउट हो जाए। वो ये नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी के साथ खड़े हैं, वो स्लोली एंड स्टेडीली एनर्जेटिकली तो आपकी तरफ ही जा रहे हैं। उनकी एनर्जीज है जो आपके साथ डीपली कनेक्टेड है, लेकिन वो चाहते हैं क्या है, तो वो एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस है, जो एक दूसरे की दूरी है, वो कम हो जाए। वो एक दूसरे, दोनों जन, आप और आपके पर्सन, दोनों जन इस रिश्ते को इक्वली मान दे, सम्मान दे, एक इक्वली एनर्जी पुट इन करे ताकि ये रिश्ता ग्रो हो सके। उनकी चाहत है कि वो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, लेकिन वो डर रहे हैं कि कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दिया जाए। जैसे ही वो ओपन आउट होंगे आपकी तरफ, आप उनको ना बोल देंगे मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे उस आपसे कोई लेना देना नहीं है, वगैरह वगैरह। इस डर से वो ओपन आउट नहीं हो रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, वो क्या व्यू करते हैं आपके बारे में, उनकी नज़र में आप क्या है। मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, वाओ, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स का आना मतलब वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, वो आपको बहुत चार्मिंग, ब्यूटीफुल, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। वो समझते हैं कि आपने बहुत मेहनत करके आप आगे आए हैं ज़िंदगी में, आपने बहुत स्ट्रगल झेला है, आप अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। आप एक ऐसी एम्प्रेस एनर्जी में हैं जहाँ पे आपने ज़िंदगी के बुरे दिन देखे, आप उस स्ट्रगल से बाहर निकल के एक ग्रोथ के लेवल तक पहुँचे हैं। वो बहुत अट्रैक्टेड है आपके तरफ, उनके फीलिंग्स बहुत कोल्ड है, वो बता नहीं पा रहे हैं। सॉफ्ट कॉर्नर है, एडमायर कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं,
दूर से आपके ऊपर पूरी नज़र लगाए हुए हैं, पूरे पूरे अंदर ही आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस ग्रोथ के लिए आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस स्ट्रगल के लिए आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपने कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव भी देखा है जहाँ बहुत डिफ़िकल्टीज़ है और आप उसको पार कर गए हैं। आपने जिस तरह के सारे सिचुएशंस हैंडल किए हैं, वो इस बात को देख के आप पे गर्व महसूस करते हैं, वो आपको एडमायर करते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप लाखों में एक है, क्योंकि विद द 7 ऑफ कप्स, यस, वो आपको एक यू नो एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लाइक उनकी नज़र में आप वन ऑफ द बेस्ट है। मैंने मजिशियन है आपके लिए। उनके दिन में अभी भी वो आपको चुपके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस आपके दिल ही दिल में आपको चाहकर आपको आपकी ओर पुल आउट हो रहे हैं। आप भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इनसे मिलवा दीजिए, मेरे को इनसे बात करवा दीजिए। या तो बिकॉज डिस्टेंस तो है, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी में डिस्टेंस है, फिजिकल भी हो सकता है, एनर्जेटिकल डिस्टेंस तो 100% है। आप दोनों दो अलग शहर में हो सकते हैं, या फिर शहर भले ही एक हो लेकिन आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या कुछ भी। देयर इज़ अ डिस्टेंस दैट आई सी इन दिस रीडिंग। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत डिस्टेंस है। बट अगर मैं उनकी एनर्जीज देखूँ, जो आपके लिए देखते हैं, वो आपके बारे में जो सोचते हैं, तो वो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी पे सोचते हैं जो बहुत ही बढ़िया है। वो आपको एक ऐसी क्वीन समझते हैं जो सारे स्ट्रगल्स जीत के आगे बढ़ी है, अपने आप को प्रूव कर चुकी है। एंड प्यार तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रखे हुए हैं। वो सोचते हैं कि आपके जैसा प्यार उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं दे सकता। ओके, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? चलिए पहले ये देख लेते हैं। व्हाट डू यू फील फॉर दिस पर्सन? आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन के लिए? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एनर्जेटिकली, तो देखते हैं आप इस पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं। 2 ऑफ कप्स, एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह द 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आप बहुत प्यार कैरी करते हैं इस एनर्जी के लिए, इस पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं आप अपने दिल में सारे अरमान दबा चुके फीलिंग्स दबा के बैठे हुए हैं। आप अपने फीलिंग्स बाहर नहीं दिखा रहे हैं। आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल एनर्जी में है। नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता सकती हूँ, बट एक्चुअली इंटरनली आप बहुत फील कर रहे हैं इनके लिए। आप एक पॉजिटिव, अंदर एक पॉजिटिव आशा लेके बैठे हैं कि कभी ना कभी ये आएंगे मेरे सामने, मेरे साथ जुड़ेंगे, हम दोनों एक हो जाएंगे। एक आशा है जो आपके अंदर भरी हुई है। कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं आपको डर है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बताऊंगी तो कोई मेरे ऊपर हंसेगा, कोई बोलेगा तू पागल है, अभी तू तुमको ये सब ख़त्म हो चुका है, इसके बारे में सोचना तुम्हें नहीं चाहिए। बट अंदर ही अंदर आप सचमुच अभी भी इस व्यक्ति के लिए फीलिंग्स कैरी कर रहे हैं। आप चाहते हैं, आप भले ही आगे मूव ऑन कर चुके हैं लाइफ में, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रगल्स के साथ अच्छे से खेल के आप अपनी स्टेबिलिटी अपने ग्राउंड्स पे है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो अरमान दबा के बैठे हुए हैं। आप चाहते हैं उन्हें कुछ भी हो जाए। आप एक और चीज़ है जो मैं देख रही हूँ कि आप एक बाउंड्री बना के बैठे हैं कि क्योंकि आपको डर है कि कहीं आप के फीलिंग्स सबके सामने आ जाएंगे तो आपका बुरा दिखेगा, आप अपने अरमान दिखाएंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपके फीलिंग्स है। आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप लॉजिकली और प्रैक्टिकली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बाउंड्री लगा के बैठे, यू डोंट वांट टू डील विद द पेन अगेन, क्योंकि आपको डर है कि ये अगर एनर्जी आपके सामने आती है तो आपके अंदर का जो प्यार है वो आप रोक नहीं पाएंगे, और आपके अंदर जो दिल टूटने वाली जो हरकत हुई है आपके साथ पास्ट में, वो पेन कहीं ना कहीं जिसे आप दबा के बैठे वो वापस खुल जाएगा। और आपको उस डर से आप इस एनर्जी से डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं। प्यार तो आप ही करते हैं फॉर श्योर, बट ये प्यार आप दिखा नहीं रहे हैं। अच्छा, देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन, आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे।
1 सेकेंड प्लीज। क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। ओके, सो पहला कार्ड जो आया है वो 7 ऑफ कप्स है, दूसरा है मैजिशियन अगेन, तीसरा किंग ऑफ कप्स, क्या बात है, द डेविल कार्ड एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन के एक्शंस, इस वक्त ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं। ये जस्टिस लाना चाहते हैं, इस सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। ये आपको जो आप चाहते हैं वो जो आप डिज़र्व करते हैं ये देना चाहते हैं, बट ये एक्शन ले नहीं रहे हैं। ओके, ऑनेस्टली ये अभी सोच रहे हैं, अभी भी उसी एनर्जी में, सोचने की एनर्जी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं इनको क्लैरिटी देना चाहता हूं, मैं भगवान से प्रे कर रहा हूं कि मुझे ये चाहिए मेरी ज़िंदगी में, बट वो आगे बढ़ने की उनमें अभी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर जैसा है। उनके लिए ये आसान नहीं है। विद द 7 ऑफ कप्स ये इनके लिए इतना इजी नहीं है कि खुल के आपके साथ बात करे और बताए कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रेशर में, एक लोड के अंदर जी रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, कुछ भी करके कुछ भी बैलेंस लाया जाए, जस्टिस लाया जाए इस रिलेशनशिप पे, क्योंकि वो आपसे थोड़ा अलग है। वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में माहिर नहीं है, वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये उनकी कमज़ोरी है। इसलिए वो सोचते हैं कि एक्शन लूँगा और कहीं रिजेक्ट हो जाऊँगा, कहीं रिजेक्ट हो जाने के बाद आप उन्हें दुनिया उन पे हंसेगी, उनका बुरा दिखेगा। इस डर से वो कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को दबा के बैठे, एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे, अभी अपने आप पे सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हुए दिख रहे। बस मैं अपना करूँगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है, मैं अपने अंदर अपनी ज़िंदगी को चलते रहने दूँगा। प्यार करता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं, ये एनर्जी है उनकी। अच्छा, चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए। एडवाइस एंड गाइडेंस प्लीज। पेज ऑफ कप्स, लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। ये रिश्ता भले ही ख़त्म हो गया है, मानती हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है नीचे, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आशा की किरण बहुत कम दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर ये व्यक्ति आपके पास आते हैं, हिम्मत करके जोड़ के सॉरी बोलने के लिए आते हैं, पेज ऑफ कप्स थोड़ा सा ओपन आउट करते हैं, तो उनकी बात सुनने की कोशिश करिएगा, उनको बोलने दीजिएगा अपने अरमान। वो अगर धीरे धीरे, क्योंकि देखिए कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, लवर्स कार्ड है, आप दोनों के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड है। कई दिनों से ये इंसान सोच रहा है, कोशिश कर रहा है, हिम्मत करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये आता है आपके पास, अगर ये ओपन आउट करते हैं, तो प्लीज़ उनकी बात सुनिएगा, इंसल्ट मत करिएगा, उन्हें भगा मत दीजिएगा, सुनिए, उनके दिल की सुनिए। वो पेन में है, वो अपना पेन अगर ओपन आउट करते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो अपने दिल को थोड़ा सा भी खुला रखिए और हो सके तो इस व्यक्ति को एक मौका देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। प्यार है, ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है यूनिवर्स यही चाहता हो कि आप दोनों वापस एक हो, लेकिन अगर ये आते हैं तो उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने दीजिए, उन्हें उनके दिल की बात को बाहर लाने दीजिएगा। मैं बस यही गाइड करूँगी कि अपने दिल को खुला रखे, अपने दिल को ओपन रखे, उसकी एनर्जीज़ को फ्लो होने दे, आपकी तरफ पहुंचने दे। एनर्जेटिकली एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। एक्शन अभी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि ये वर्क हो सकता है। तो अगर वो ओपन आउट होते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अब बोलते हैं कि मैं इतनी एफ़र्ट करूँगा, मैं इतनी मेहनत करूँगा, हम इस रिश्ते को ऐसे ठीक कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें मैं तकलीफ़ ना होने दूँ, तो उस बातों को
एक बार ज़रूर सुने और उसके ऊपर अपने दिल की बात वापस सुने एंड देन डिसीजन लें। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। हो सकता है आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू सून। बाय।